सो दैट कि आप लोगों को पहले ही मैंने शेयर कर रखा है एक पीडीएफ। एक दो पॉइंट्स में छूट गए थे हमारे होप कि सभी को दिख रहा होगा ये स्क्रीन। इनकेस अगर नहीं दिख रहा है तो जिसको नहीं दिख रहा है वो प्लीज बताइएगा। सब्लिमेशन, ट्रिपल पॉइंट एंड डिस्पोजिशन, प्लीज स्क्रीन पे छेड़छाड़ नहीं कीजिए। ये मेरे पास भी शो कर रहा है, दयानिधि स्पेशली यू। अभी तक हम लोगों ने देखा कई सारी चीजें हमने शेयर किया था और कुछ कवर नहीं हुए थे, बट नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए थे। इनकेस कोई प्रॉब्लम आता है तो बताइएगा, ठीक है। सब्लिमेशन, इवोपरेशन, ये सारी चीजें हमने बता दी थी। एक दो पॉइंट्स इसमें रह गए थे, ट्रिपल पॉइंट बहुत क्वेश्चन आता भी है, तो छोटा सा ब्रीफ उसके बारे में हम डिटेल्स ब्रीफ में हम इसको जान लेंगे। देखते हैं इसमें और क्या क्या है हमारे पास। इस आज के सेशन में हम कवर करेंगे व्हाट इज सब्लिमेशन, हाउ सब्सटेंस अंडरगोज सब्लिमेशन, किस तरह से सब्लिमेशन होता है, स्पेशली आयोडीन के रेफरेंस में, जो कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है और हम लोग देखेंगे भी, एक्सपेरिमेंट भी अगर हमें मौका मिला तो वो भी करेंगे लैब में। तो आयोडीन के रेफरेंस में उसको सब्लिमेशन को हम देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, क्या चेंजेस आते हैं आयोडीन में, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है सब्लिमेशन के, ठीक है। ये भी देखेंगे सब्लिमेशन हमारे फार्मेसी में क्यों जरूरत है, कहाँ हम इसको यूज में ला सकते हैं, ठीक है। एक और टर्म आता है इसमें डिपोजिशन। डिपोजिशन डिपोजिशन जैसे नाम क्लियर हो रहा है, कोई भी चीज डिपॉजिट होती है। लाइक डिपोजिशन का लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल भी बताया था, एक बार और ब्रश अप कर देता हूँ। जैसे एयर होता है तो उसमें सॉयल और डस्ट बहुत सारे उड़ते हैं, तो उन्हीं के डिपोजिशन की वजह से ना फिर सॉल्ट ये रॉक बनते हैं, जो पहाड़ हम देखते हैं वो। तो वो एक एग्जांपल है हमारा, जो कि एयर यानी वेपर से कह सकते हैं कि वेपर से सीधे गैस फॉर्म से सीधे आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। सब्लिमेशन क्या है, जैसे कि बहुत नॉर्मल एग्जांपल डेफिनेशन देखते आ रहे हैं। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। सॉलिड से वेपर में चेंज होता है बिना किसी लिक्विड स्टेट में गए हुए। ये फोटोग्राफ, ये जो इमेज है आप लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा होगा। हीट जब देते हैं एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट में हीट जब जाता है तो जो प्रोसेस होगा वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से फिर गैस फॉर्म में। बट सब्लिमेशन में क्या होता है, सीधे सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब अगर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाता है उसको मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड से फिर सॉलिड गैस फॉर्म में जाता है, वेपर फॉर्म में जाता है, तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन जब सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में आता है, दैट इज सब्लिमेशन। सेम वैसे ही रिवर्स अगर देखें, हीट एनर्जी रिलीज्ड टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में अब रिलीज होगा। कैसे? एक प्रोसेस होता है डिपोजिशन, जो गैसेस फॉर्म में से सीधे आपका आएगा सॉलिड फॉर्म में। और अगर इंटरमीडिएट को अगर हम देखें तो लिक्विड फॉर्म आएगा, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस होता है एंड देन फ्रीज होके ये आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बट अब सब्लिमेशन का जो डेफिनेशन है हम लोग शुरू से जो पढ़ रहे हैं, सॉलिड टू वेपर विदाउट पासिंग टू लिक्विड स्टेट। ये अब बच्चों वाली बात हो जाएगी कि सॉलिड है और सीधे गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है। अब इसको और अच्छे से कैसे डिफाइन करेंगे, केमिस्ट्री के टर्म में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे।
तो सब्लिमेशन को हम कहेंगे इट इज ए थर्मोडायनेमिक फेज ट्रांजिशन दैट अकर एट टेम्परेचर एंड प्रेशर below a substance triple point in its phase diagram. ट्रिपल पॉइंट का लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, बट अभी एक बार और इसको ठीक से कवर करेंगे। तो यहाँ आ रहा है कि ट्रिपल पॉइंट के नीचे अगर सब्सटेंस रहता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है उसको, तो जो फेज का ट्रांजिशन होता है, थर्मोडायनेमिक फेज का ट्रांजिशन होता है, उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। थर्मोडायनेमिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हीट, एनर्जी, वर्क और टेम्परेचर, इन चारों की स्टडी हम करते हैं। दैट इज आवर थर्मोडायनेमिक्स। सो उसी को कह रहा है, इट इज अ थर्मोडायनेमिक फेज ट्रांजिशन दैट अकर्स एट टेम्परेचर प्रेशर बिलो अ सब्सटेंस ट्रिपल पॉइंट इन इट्स फेज डायग्राम। ठीक है, अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है थर्मोडायनेमिक में? अगर हम देखें तो ट्रिपल पॉइंट को कहते हैं, इट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द थ्री फेजेस, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोएग्जिस्ट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम हो गया मींस एक तरह से, एक लेमैन के लैंग्वेज में समझो तो सेटिस्फाई या कुछ नहीं। अब इस उस पॉइंट पे आ गया जहां तीनों फेज हमारा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फेज हमारा कोएग्जिस्ट करता है। सो वो फेज हमारा होता है ट्रिपल पॉइंट। A phase transition in which a solid is converted to a gas without passing through the intermediate phase. Phase transition solid का वो होता है जो कन्वर्ट होता है गैस में बिना उसको पास किए एक इंटरमीडिएट फेज को, तो वही हमारा सब्लिमेशन होता है। ठीक है, अब इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ड्राई आइस जिसको हम कहते हैं, ड्राई आइस कभी आप लोगों ने देखा होगा, कई बार अगर नहीं देखा है तो एक बार रिकॉल कर देते हैं। उसका थोड़ा सा एग्जांपल भी देते हैं कि वो होता सॉलिड है, बट बिना लिक्विड फॉर्म में आए वो फ्यूम्स की तरह वो इवोपरेट होके चेंज हो जाता है, गैसेस फॉर्म में चला जाता है। फॉग जो होता है हमारा एटमॉस्फेयर में, जैसे आज के डेट, अभी आज आपने मॉर्निंग में देखा होगा कि फॉग जो है वो क्या है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है हमारे एनवायरनमेंट में, जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलते ही, प्रेशर थोड़ा अगर मिल जाता है, ह्यूमिड हो जाता है एयर, तो उस केस में ना फॉग बन जाता है। ठीक है, तो ड्राई आइस का एक एग्जांपल ले रहे हैं। ड्राई आइस इज एक्चुअली solid frozen carbon dioxide which happens to sublime and turns to gas at temperature -78.5 डिग्री सेल्सियस, या अगर फॉरेनहाइट में कहें तो 109 डिग्री फॉरेनहाइट। इस टेम्परेचर पे ये हमारा चेंज हो जाता है। ये एक्चुअली मिक्सचर ऑफ, अभी भी कोई है, ये एक्चुअली मिक्सचर ऑफ कोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो ह्यूमिड एयर क्रिएट होता है, ड्राई क्रिएटेड एज ड्राई आइस, मेल्ट्स इट मींस इट सब्लाइम। वही सेम चीज हुआ कि वो सब्लाइम हो गया, डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया सॉलिड टू गैसेस फॉर्म में। अब यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, ये गैसियस फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया ब्लू जो पोर्शन हम देख पा रहे हैं, ये हो गया हमारा लिक्विड फॉर्म, और ये हो गया सॉलिड। एक पॉइंट ऐसा आता है जब पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर मिलता है, उस केस में उस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, जहां पे तीनों फेज हमारा को एग्जिस्ट करते हैं, थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। उसमें कोई भी फेज जो होता है हमारा, किसी का म्यूट हो जा रहा है बार बार, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप समझ पा रहे होंगे क्रिटिकल पॉइंट भी लास्ट टाइम हमने बताया था।
यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। कंडेंस होके गैस से सॉलिड में बन रहा है, और वेपोराइज हो रहा है तो सॉरी कंडेंस हो रहा है तो गैस से लिक्विड में बन रहा है, और फिर वेपोराइज हो रहा है तो उस केस में लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ रहा है। सेम वैसे ही सॉलिड से लिक्विड की बात करें तो मेल्टिंग अगर होता है तो जैसे आइस की बात करें तो मेल्ट हो रहा है तो लिक्विड हो रहा है, फ्रीज हो रहा है तो सॉलिड हो जा रहा है। अब एक टेम्परेचर और प्रेशर के बिलो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम ट्रिपल पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं वो ट्रिपल पॉइंट है हमारा। उस केस में डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज आर सब्लिमेशन। ठीक है, उसका रिवर्स गैस फॉर्म जो होता है वो सीधे कन्वर्ट हुआ सॉलिड फॉर्म में, जैसा अभी मैंने बताया रॉक का एग्जांपल दिया। एक और अभी एग्जांपल आयोडीन का भी देखेंगे, तो वो क्या होता है, डिपोजिशन का एग्जांपल है, गैस टू सॉलिड फॉर्म। ठीक है, आयोडीन is an example of substance that undergoes sublimation में जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, टेस्ट ट्यूब में नीचे हमारा कुछ आयोडीन है जो कि पाउडर्ड फॉर्म में है, उसको कुछ टेम्परेचर दिया, उसमें दूसरा उस सेम टेस्ट ट्यूब में एक और छोटी टेस्ट ट्यूब रखी है हमने, इसमें क्या किया, आइस डाल दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आइस है। अब यहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, यहाँ जैसे ही हीट दिया, हीट की वजह से आयोडीन क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे इसका डिपोजिशन हो जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है आप देख पा रहे होंगे, ये डायरेक्ट ना कन्वर्ट होता है गैस फॉर्म से, ये गैसेस फॉर्म में आ गया हीट मिलते ही, और गैसेस फॉर्म से सीधे हमारा सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया। तो सेम वही कह रहा है, द आयोडीन क्रिस्टल एट द बॉटम ऑफ द outer tube can be directly changed to the change on heating. ठीक है, when the vapor reaches at the cool surface पे जब आया, the inner test tube it undergoes directly from gaseous to solid state, gaseous से solid state में आ गया। outer test tube contains solid iodine that is being gently heated, इसको हीट किया हल्का सा। ठीक है, the inner test tube contains the liquid water और ice, चिल्ड वाटर ले लिया या आइस ले लिया, उसको रखा तो ये डायरेक्टली हमारा कन्वर्ट हो गया। तो ये भी हमारा सब्लिमेशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले आते हैं एडवांटेजेस पे। एडवांटेज में क्या होता है, मेन एडवांटेज ऑफ सब्लिमेशन इज फॉर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फार्माकोग्नोसी में आप लोग बहुत अच्छे से इसको यूज कीजिएगा, सेटिक्स में भी है, बट फार्माकोग्नोसी में क्या होता है ना कि कई बार क्रूड ड्रग होते हैं, क्रूड ड्रग यानी जो नेचर से हमने ना डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किए, जो डायरेक्ट लिया। अब जो क्रूड ड्रग होते हैं उसमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल है टर्मरिक, हल्दी, टर्मरिक itself contains lots of chemical constituents, okay, so उसमें हमें कुछ पर्टिकुलर अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो उस केस में प्यूरिफाई करेंगे। जैसे दूसरी एक और सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें तो वाटर का होता है, वाटर को प्यूरिफाई करना है हमें, ठीक है, तो उसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज करेंगे, उसमें जो अनवांटेड जो कंटेमिनेशंस होंगे वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, तो उस केस में डायरेक्ट हम सब्लिमेशन का यूज करते हैं। या और भी अभी देखते हैं और क्या क्या है। इसमें क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज लॉस, बहुत ही कम प्रोडक्ट लॉस होता है। सब्लिमेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड फेज में तो आया नहीं, तो हमारा जो प्रोडक्ट का लॉस होगा बहुत ही जरा सा होता है। कोई सॉल्वेंट हमने यूज नहीं किया, कोई भी सॉल्वेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इससे क्या होगा, हमारा सेविंग्स हो जाएगी, इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। Most trace of any solvent in compound are effectively eliminated, सेम थिंग अभी जो बताया कि उसमें जो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं सॉल्वेंट में, अगर किसी सॉल्वेंट में है हमारा पर्टिकुलर चीज तो वो भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। When the substance weigh less than 100 mg, sorry, the best method for purification is sublimation। जब कंसंट्रेशन कम होगा, सब्सटेंस का वेट हमारा कम होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये सबसे बेस्ट मेथड होता है।
ठीक है। अब एडवांटेज है तो कुछ तो डिसएडवांटेज भी होगा। रिकवरी में नॉट बी कंप्लीट, द फ्यूम मे बी ब्लोन अवे। अब क्या होता है कि आपने एपरेटस सही नहीं, उसके उस केस में 100% रिकवरी नहीं होगी। ठीक है। दूसरा हो गया नॉन सब्लिमेबल अमाउंट में डिकम्पोज आफ्टर हीट। जो नॉन सब्लिमेबल, जो सब्लाइम नहीं हो सकते हैं, अगर हम उनको हीट करते हैं, जैसे अभी हमने आयोडीन का एग्जांपल लिया, तो वो सब्लाइम हो जाएगा, लेकिन कई प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि वो सब्लाइम नहीं होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी, पता करना होगा कि ये प्रोडक्ट सब्लिमेबल है कि नहीं है। सबसे मोस्ट कॉमन जो हम सब्लाइम एजेंट अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो है कैम्फर। कैम्फर इज कपूर। सेकेंड वन इज नेपथलीन बॉल्स, जो फिनाइल की गोली हम यूज करते हैं अपने ट्रंक में, अपने सिंक में। तो ये दो बहुत कॉमन एग्जांपल हैं आपके, जो अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ठीक है। अब आता है डिपोजिशन। डिपोजिशन रेफर करते हैं उस प्रोसेस को जो गैस डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड में, बिना लिक्विड स्टेट में गए। जैसे कि पहले ही बताया है, आपने इस ग्राफ में देखा होगा। ठीक है। ये डायरेक्ट वेपर से सीधे हमारा आइस फॉर्म में आ गया। ये हमारा एक एग्जांपल हुआ है। डिपोजिशन कैन बी deposition as a change of state often occurs in nature। ठीक है। नेचर में एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे क्या होता है ना कि सर्दियों के टाइम में आप देखेंगे यहाँ तो उतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ ठंड पड़ती है, जैसे प्लांट हो गए, प्लांट के लीव्स जो होते हैं उन पे ना क्रिस्टल्स ऑफ वाटर बन जाते हैं, छोटे छोटे आइस के टुकड़े वहां ऐसे डिपॉजिट हो जाते हैं। क्योंकि सरफेस हमारा कोल्ड रहता है, एनवायरनमेंट हमारा कोल्ड रहता है, टेम्परेचर चेंज की वजह से प्रेशर में चेंजेस आते हैं, तो वो हमारे क्रिस्टल्स के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। सो वो एक हमारा डिपोजिशन का एग्जांपल है। अब डिपोजिशन हमारा फार्मेसी में भी कैसे यूज होता है, ये स्पेशली टू अप्लाई थिन कोटिंग टू मटेरियल यूज्ड फॉर कटिंग और शेपिंग। इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं मटेरियल को क्रिएट करने के लिए इंडस्ट्री में। कैसे? स्पेशली अप्लाइंग द थिन कोटिंग टू मटेरियल यूज्ड फॉर कटिंग और शेपिंग। कट करने के लिए और शेप करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एक ये हमारा एग्जांपल हो गया कि एप्लीकेशन कह सकते हैं कि इसको हम यूज करते हैं। दूसरा ये हो गया, और भी पर्टिकुलर अभी एग्जांपल्स इसमें नहीं है, बहुत सारे रिसर्च डिपोजिशन पे अभी चल रहे हैं फिर केमिकल फील्ड ऑफ केमिकल फील्ड में, कि अभी और इस पे क्या क्या बन सकता है, और स्पेशली पॉलीमर को कवर करने के लिए इसको हम यूज करेंगे। सो बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, और उसको इस चीज के लिए भी रखते हैं, इस चीज के लिए भी ध्यान रखते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड ना हो, क्योंकि पॉलीमर जो होता है वो बहुत सारे ऐसे जो हमारे इन्वायरमेंट है, बहुत सारे हमने पॉलीमर जो यूज किए हैं वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि उनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी नहीं होती है, वो डिग्रेड नहीं करते हैं नेचर में। ठीक है। तो होता है इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि हम पॉलीमर बनाएं भी और वो हमारे पॉल्यूशन कॉज भी ना करें, तो उस केस में हम डिपोजिशन के एप्लीकेशन को यूज करते हैं। और अभी बहुत सारी चीजें हैं पाइपलाइन में जो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेंगी। सो आज ये हमारा 3 टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कोई और प्रॉब्लम है आप लोगों को जिससे आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, या कोई टॉपिक ऐसा जिसमें आप चाहते हैं डिस्कस करना, तो 1 बाय 1 प्लीज आप लोग शेयर कर सकते हैं। आज का क्लास आई होप क्लियर होगा। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है वो प्लीज, आई मीन जिसको कोई प्रॉब्लम है वो प्लीज आप चैट बॉक्स में कुछ ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, म्यूट करके हम आपको बता दे बात करेंगे।
Anyone? Dayanidhi, you don't have any problem? Okay. चीजें समझ आ रही हैं जैसे क्लासेस कर रहे हैं? No response from anyone. जी सर समझ आ रही है। Okay, Dayanidhi, you have already texted me. Ashutosh Kumar, no problem, sir. Okay, thank you. Anyone? Jaishankar Pandey. Whatever I am teaching, whatever I am delivering, is it okay with you? Understanding or not? Preeti, Sonu, Tanushree. Anyone? बुक के रेफरेंसेस आई थिंक मैंने बता दिए थे। ओके प्रीति, थैंक यू जयशंकर। बुक्स आप लोगों ने परचेज कर लिए हैं या अभी वेट कर रहे हैं? सर अभी परचेज नहीं किया है। कोई नहीं, बुक परचेज कर लीजिएगा। तो आप लोग वैसे भी आशुतोष आपने परचेज कर लिया, ओके थैंक यू। परचेज कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। वैसे हम तो पढ़ा ही रहे हैं, बता रहे हैं जो जो टॉपिक आपको कवर करने हैं। एंड आई थिंक आज ये डिस्कशन इसलिए मैंने किया, आई थिंक मेरे जो मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने अपने तरफ से सारा कुछ डिलीवर कर दिया है। एक मॉड्यूल आपका कवर कर दिया है। ग्रुप में देखिएगा, दयानिधि आपका वहाँ डिटेल दिया हुआ है, लिंक भी शेयर किया हुआ है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये एक मॉड्यूल हमारा कवर हो चुका है, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है फिजिकल फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स 1 का एक मॉड्यूल हमने कवर कर लिया है। और कुछ क्वेश्चन आंसर बेस्ड चीजें होंगी, वो बता देंगे आपको, शेयर कर देंगे ग्रुप में कि कैसे आते हैं क्वेश्चन, वो आप लोग कर लेंगे खुद से। जहाँ नहीं समझ में आएगा एक बार डायरेक्टली मैसेज या डिस्कस कर लेंगे अगले क्लास में, ठीक है। सो आई थिंक एवरीवन इज अवेयर, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था। फर्स्ट सेमेस्टर कब तक होगा? अभी तो सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ, सेमेस्टर कैसे करोगे आप? सेमेस्टर कंप्लीट कर लेना है। अभी क्लासेस तो स्टार्ट ही हुई हैं फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्लासेस जो होंगी जो हो रही हैं, मॉड्यूल जैसे जैसे खत्म हो रहा है उसके बेसिस पे आपके टेस्ट भी होंगे। इन केस 6 फरवरी के बाद अगर क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाते हैं देन वेल एंड गुड। इन केस नहीं होता है तो उस केस में आपको एमसीक्यू दी जाएगी और वो आपको करना होगा। एक मॉड्यूल जो मैंने पढ़ाया है या अभी आगे जहाँ तक भी कवर करेंगे उस मॉड्यूल तक या उस टॉपिक तक उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो आई थिंक अभी किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो 1 मिनट अभी आपको दे रहे हैं, इसको प्लीज अनम्यूट करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। anyone, if anyone have any problem they can discuss. आशुतोष कुमार बुक बहुत टॉप लेवल की। टॉप लेवल क्या होता है? टॉप लेवल मतलब टॉपिक जो पढ़ा है वही तो बुक में होगा ना। उसमें क्या नहीं समझ में आया? आपने वो अग्रवाल एंड खन्ना की बुक ली है ना, अग्रवाल एंड खन्ना की फिजिकल फार्मेसी बुक। तो उसमें क्या नहीं समझ में आया है? टॉपिक वाइज तो वैसे भी मैंने पहले से ही कवर कर रखा है। जो नहीं समझ में आया आप टॉपिक आप बता दीजिएगा, उसको एक बार फिर से कवर कर लेंगे। लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, चीजें समझ में आएंगी। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ बताएंगे।
एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल आपका केमिस्ट्री ही है, कई सारी चीजें आपको मिले। अब स्टेट्स ऑफ मैटर आप 9th 11th सब में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बेसिक चीजें जो नहीं समझ आ रही हैं, वैसे हम पूरी कोशिश किए हैं कि इसको कवर करें। और कई सारे टॉपिक्स जो इसमें ऑलरेडी नहीं है वो भी मैंने कवर किए हैं, सो दैट कि आपका बेस, अगर कई लोग पढ़े होंगे कई लोग नहीं पढ़े होंगे, तो उस केस में आप लोगों का क्लियर हो जाए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। इन केस अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइएगा, ठीक है। एक बार पढ़िएगा इसको। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा अच्छे समझ में यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है, जो ऑप्शन है वो हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि दे पाए। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि पीपीटी में पढ़ाएं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देन एंड देयर डिस्कस भी करते हैं। बोलिए दयानिधि, और कोई दिक्कत है क्या? सर ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सर। तो डायरेक्टली तो बात कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए ना। 6 फेब तक तो आपको भी पता है, ये तो हिडन चीजें नहीं है कि हम लोगों ने छुपाया है कि क्लासेस नहीं अभी नहीं ऑनलाइन चलेंगे ऑफलाइन चलेंगे। जी सर। जब तक ऑफलाइन है तब तक तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना। जो नहीं समझ जी में आ सर। रहा है तो बार बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं, आप पूछिए, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। नहीं समझ आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आप बताइएगा तब ना। मुझे जो लग रहा ठीक है है, सर, मैसेज कर रहे हैं। हाँ मुझे जो लग रहा है कि जहां आप लोग फंस सकते हैं, जहां आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब ट्रिपल पॉइंट स्पेसिफिकली मैंने दिया क्योंकि ट्रिपल पॉइंट के लिए कई सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ग्राफ को हमेशा ध्यान रखिएगा, और कुछ एग्जांपल्स, एक एग्जांपल मैंने ड्राई आइस का दिया, तो वो एग्जांपल्स याद रखने होंगे। डेटा याद रखना होगा, डेटा तो खुद ही याद रखना होगा, उसके लिए तो हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ वो बता सकते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, वाटर का हो गया, ड्राई आइस। ड्राई आइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोडीन का सब्लिमेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। इन केस उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बताइएगा, ठीक है। ठीक है सर। Okay everyone, thank you so much for joining, and it was a good session.